नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने मंगल को राज्यसभा में कहा कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में हिंदुस्तानी फौजियों ने हिम्मत और बहादुरी के साथ चीनी फौजियों के तजावुज़ात को रोका है और उन्हें अपनी पोस्ट पर वापस जाने पर मजबूर किया है। चीनी दरअंदाजी के मामले पर राज्यसभा में एक बयान में राजनाथ सिंह ने कहा कि 11 दिसंबर को चीनी फौजियों ने अरुणाचल प्रदेश के इलाके यांगत्से में हिंदुस्तानी इलाके पर तजावुज़ात की कोशिश की। इस तजावुज़ात को हिंदुस्तानी फौजियों ने अज़्म, तैयारी, हिम्मत और बहादुरी से रोका। इस दौरान दोनों तरफ से हाथापाई भी हुई, लेकिन फरीकैन की जानिब से किसी भी फौजी को शदीद चोट नहीं आई। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। 9 दिसंबर 2022 को PLA ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से PLA को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण PLA सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर ही उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आदरणीय अध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हिंदुस्तानी और चीनी फौज के दरमियान तसादुम को लेकर मरकजी वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने आज एक अहम मीटिंग की। ये इमरजेंसी मीटिंग आर्मी चीफ मनोज पांडे के साथ हुई, जिसमें NSA चीफ और CDS भी मौजूद थे। मीटिंग के लिए राजनाथ सिंह ने तीनों फौजी सरबराहान को बुलाया था और तवांग तसादुम मामले पर सभी से तबादला ख्याल हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग में मरकजी वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर भी मौजूद थे। मीटिंग में CDS मुकुंद नरवणे ने भी शिरकत की, जिनसे सरहद पर हिंद चीन हालात को लेकर बातचीत की। बताया जाता है कि इस मीटिंग में कई मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत हुई। इस मीटिंग के बाद ही राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में अपना बयान दिया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में चीनी फौजियों की दरअंदाजी के मामले पर राज्यसभा में मंगल को कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन ने जबरदस्त हंगामा किया, जिसके बायस ऐवान की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए मुलतवी करनी पड़ी। डिप्टी स्पीकर हरिवंश ने सुबह ऐवान की कार्रवाई शुरू करते हुए कहा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कायदा 267 के तहत नोटिस दिया है। उन्होंने खड़गे से कहा कि वो अपना बयान पढ़कर सुनाएं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने अपने बयान में चीन की दरअंदाजी का मुद्दा उठाया और हुकूमत से बयान देने का मुतालबा करते हुए इस पर बहस करने को कहा।
ऐवान के कायद पीयूष गोयल ने कहा कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह इस मसले पर ऐवान में वक्फे सवाल के दौरान 12:30 बजे बयान देंगे। इसकी मुखालिफत करते हुए कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम ने कहा कि हुकूमत को ऐवान में चीनी दरअंदाजी के मामले में बहस कराने के हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए। इस दौरान हरिवंश ने ऐवान की मेज़ पर ज़रूरी दस्तावेजात रखवाए और वक्फे सवाल चलाने की कोशिश की। इसके बाद कांग्रेस समेत अपोजिशन के तमाम अरकान ने चीनी दरअंदाजी के मामले पर बहस के लिए नारेबाजी शुरू कर दी और स्पीकर की कुर्सी के सामने चले गए। सूरत हाल को देखते हुए हरिवंश ने ऐवान की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी। ऐसा ही हाल लोकसभा का भी रहा। श्री हिरण कराडी धन्यवाद गौरवान्वित उपसभापतिಗಳೇ आपकी सीट पर जाए ಕರ್ನಾಟಕ 12:30 ಯೋಧರಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಹಳೆಯನ್ನು ಮೊಳಗಿಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ವೀರರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ, ಕೆಳದಿಯ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಲಿಯ ಸೈನಿಕರನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಒನಕೆಯಿಂದಲೇ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿ ಸಾಹಸಗೈದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಸುಮಾರು 2,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹೋರಾಡಿದ ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ತನ್ನ ಶೌರ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮಗಳಿಂದ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾನ್ಯ ಉಪಸಭಾಪತಿಗಳೇ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ದೇಶದ ಮೊದಲನೆಯ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಂ. ಕರಿಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯ ಜನರಲ್ ಕೆ. माननीय सदस्यगण, प्लीज माननीय सदस्य मेरी बात सुने। सबको अधिकार है, संसद सबकी है, सबको अधिकार है। उन्होंने सरकार की तरफ से केवल अपना स्पष्टीकरण दिया है, कोई स्टेटमेंट या इस विषय पर कुछ वक्तव्य नहीं दिया है। उन्होंने आपने सवाल उठाया, सरकार ने उस पर स्पष्टीकरण दिया कि हम ये करने को तैयार हैं। लेकिन अगर आप किसी नियम के तहत नोटिस डालेंगे, बीएससी के अंदर फैसला होगा, निश्चित रूप से हर विषय पर चर्चा कराएंगे। आप संसद नियमों प्रक्रियाओं से चलते आप नोटिस दें। आपका स्थगन आपने स्थगन दिया है, आपने स्थगन दिया है ना आपने। स्थगन पे 12 बजे जब व्यवस्था दूं और आपको बोलने का मौका नहीं दूं तो आप निश्चित रूप से खड़े होकर बोल सकते हैं। आप प्रश्नकाल को क्यों स्थगित करना चाहते हैं? मैं एक अच्छी परंपरा सदन में चलाना चाहता हूं। जब मैं किसी नियमों के तहत आपको नहीं बोलने दूं तब आप निश्चित रूप से अपनी बात को कह सकते हैं। मंत्री जी के स्टेटमेंट के बाद बोलेंगे ना आप नोटिस दो। ना, ये तो चर्चा होने का निर्णय तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में तय होता है। आप नोटिस दो प्रॉपर तरीके से, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के निर्णय हो जाएगा, मैं डिबेट कराऊंगा आपको। हम लगातार चाइनीज एग्रेशन के बारे में सदन में एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेक बार उठाए और सरकार चर्चा को टालती रही। आज भी जो तवांग एरिया में चाइनीज का घुसपैठ हुआ है उसके बारे में भी हम आज चर्चा करना चाहते थे। इसीलिए हमने सभी अपोजिशन पार्टी के नेताओं ने मिलकर नोटिस भी दिया था, लेकिन वो चर्चा के लिए तैयार नहीं थे। एक स्टेटमेंट वो भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने दिया और जल्दी चले गए। ये हमारे सदन की होता रही है, प्रैक्टिस रही है कि जब कोई स्टेटमेंट मिनिस्टर करता है किसी विषय पे तो उस पर क्लैरिफिकेशन पूछा जाता है। और हमको यही कहा गया, सदन के नेता ने
और हमारे डिप्टी सभापति ने भी यही कहा कि क्लैरिफिकेशन का अवकाश, लेकिन क्लैरिफिकेशन को भी उन्होंने हमको मौका नहीं दिया और हमारे बात सुनने के लिए भी वो तैयार नहीं है। हम यही चाहते थे कि चर्चा के बाद सुन के वो रिप्लाई, हम वो सुनने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने इस मसले को अपने ही तरीके से एक प्रचार लेने के लिए अपनी बात रखे और चले गए। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देश एकजुट रह के, हम देश की एकजुटता के लिए, एकता के लिए सभी मिलकर काम कर रहे हैं। किसी में हमारे जो आज जवान लोग बहुत से पहले से शहीद हुए थे और आज भी बहुत घायल हो गए और कितने उसमें बचेंगे, हम तो ये कहना कहेंगे कि उनको जल्दी वो स्पीडी रिकवर हो जाए और जल्द से जल्द वो फिर काम पे लगे। लेकिन ये चीजें बाहर नहीं आना, उनकी गलतियां छुपाने के लिए क्लैरिफिकेशन नहीं दी। जब क्लैरिफिकेशन को मौका नहीं दिए तब वहां बैठने में कोई अर्थ नहीं है। तो इसीलिए हमने ये तय किया कि सब मिलके प्रोटेस्ट करके वॉकआउट करना। तो हम वॉकआउट जो किए हैं उनके एटीट्यूड के ऊपर, और वो जो कहना था और हमको बताना था वो चीजें हमको नहीं बताई। पार्लियामेंट चल तो बताते नहीं, आप बताएंगे नहीं, आप पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट को आप डाक में रखेंगे, अंधेरे में रखेंगे। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री क्यों चीन का नाम लेने डरते हैं? लीजिए ना नाम आप। आपने तो उठकर जाकर हाथ मिलाया था चीन के लीडर से, देख लिया आप नतीजा क्या निकला। और खुद बीजेपी का एमपी कह रहा अरुणाचल का कि आकर हमारे बहादुर सिपाहियों को मारा गया, वो भी अस्पताल में है। और आज छठी बात यह है कि 15,000 फीट नीचे से ऊपर आ रहे हैं वो भारत की फौज पर हमला करने के लिए। तो प्रधानमंत्री को सबसे पहले पार्लियामेंट में डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, स्पीकर पर, चेयरमैन पर मत डालिए। देश जानना चाहता है कि देश के प्रधानमंत्री आखिर इतना क्यों डर रहे हैं चीन का नाम लेने से। पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं दिखा रहे हैं, कोई सवाल नहीं उठ रहा है हमारी बहादुर फौज की बहादुरी पर। यहां पर बुजदिली के मजाहिर अगर कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री सरकार कर रही है। हाउस में आप क्या डिमांड करेंगे? हमने एडजर्न मोशन डाला है। सरकार को, स्पीकर को कहना चाहिए खड़े होकर कि हम उसको कबूल करते हैं, डिस्कशन करवाइए। छुपाने की क्या बात है, डरने की क्या बात है? अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 9 दिसंबर को चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ झड़प के दौरान जख्मी होने वाले हिंदुस्तानी फौज के 6 फौजियों को गुवाहाटी के वशिष्ठ में वाक़ फौज के 151 बेस हॉस्पिटल में हवाई जहाज से ले जाया गया। जराये ने बताया कि जख्मी जवानों को 9 दिसंबर दोपहर को तवांग से हवाई जहाज से इलाज के लिए गुवाहाटी लाया गया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में सरहद पर चीनी फौजियों के साथ तसादुम पर पार्लियामेंट में हंगामाराई पर अहम अपोजिशन पार्टी कांग्रेस की सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि नेहरू जी की चीन से मोहब्बत की वजह से सलामती काउंसिल की रुकनीत की कुर्बानी दी गई और 1962 में चीन ने हमारी हजारों हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में सहाफियों से बात करते हुए अमित शाह ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामाराई की मजम्मत की और अपोजिशन पर नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आज लोकसभा में अपोजिशन ने वक्फे सवालात नहीं चलने दिया, मैं इस फेल की मजम्मत करता हूं। शोध का विषय बनाया था क्या, और अगर बनाया था तो इसका नतीजा क्या हुआ? जिस वक्त गलवान के अंदर हमारे सेना के वीर जवान चीनियों से भिड़ रहे थे, उस वक्त चीनी दूतावास को अधिकारियों को कौन रात्रि भोज दे रहा था? वो उनकी शोध का विषय था क्या? अगर था तो उसका नतीजा क्या हुआ? जब उनकी सरकार थी तो 2006 में भारत में चीन के दूतावास ने पूरे अरुणाचल और पूरे नेफा पर दावा कर दिया। वो उनकी शोध का विषय था क्या? अगर शोध हुई तो उसका नतीजा क्या हुआ? 25 मई 2007 को चीन ने कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री दोरजी खंडू को वीजा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये तो हमारा ही हिस्सा है अरुणाचल। ये भी शोध किया गया क्या? 13 अक्टूबर 2009 को मनमोहन सिंह की अरुणाचल यात्रा पर
चीन ने आपत्ति जताई, वो आपने जांच किया है क्या? और 2010 में चीन ने जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेपल्ड वीजा जारी करने की प्रथा शुरू की, ये भी क्या आपका शोध का विषय था? 2011 में कांग्रेस सरकार ने चीन की धमकी के बाद हमारे रोड और वाइटल बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण डैम चौक में रोक दिया। ये क्यों रोका गया, इसकी भी शोध की है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, ये दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है। जनता सब देख रही है। आपके परिवार द्वारा चलाया गया फाउंडेशन। कांग्रेस ने कहा कि चीन ने सरहद पर हिंदुस्तान के बड़े इलाके पर कब्जा कर रखा है, लेकिन मोदी हुकूमत इस सच्चाई को छुपा रही है और मुल्क के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कांग्रेस के तर्जुमान गौरव गोगोई और पवन खेड़ा ने मंगल को पार्टी हेडक्वार्टर्स में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत चीन सरहद की हकीकत के बारे में गलत बयान दे रही है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह पार्लियामेंट में तस्लीम करते हैं कि चीनी फौज ने हिंदुस्तानी सरहद पर कब्जा कर लिया, लेकिन वज़ीर दाखिला अमित शाह कहते हैं कि चीन मुल्क की 1 इंच जमीन भी नहीं ले सकता। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कांग्रेस ने दिया। इनकी तरह नहीं कि पिछले साल हम इनको बार बार चेतावनी दे रहे थे कि चीन नाम बदल रहा है अरुणाचल प्रदेश में कई इलाकों के, तो मोदी जी कहते थे नहीं कोई बात नहीं, नाम बदलने से क्या होता है, देख लीजिए अब आप दरवाजे पर दस्तक देने आ गए। तापिर गांव तो आपके एमपी हैं अरुणाचल से। तापिर गांव आपको कहते रहे कि 60-70 किलोमीटर चीन अंदर घुसाया है, आपने कहा नहीं कोई बात नहीं आने दीजिए। ये क्या राज है? क्यों घबराते हो आप चीन से? क्यों 18 बार आप चीन के राष्ट्रपति से मिलते हो? क्यों आप लाल शॉल ओढ़ के उनके आगे झुककर उनको सलाम करते हो? हम ये सवाल आपसे आज पूछना चाहते हैं। हम पूछना नहीं चाहते थे पहले, लेकिन आपके रवैया देखकर संसद में भी और संसद के बाहर भी आपका रवैया देखकर हम मजबूर होकर ये पूछ रहे हैं कि मजबूरी आपकी क्या है? क्यों आप चुप हो जाते हो चीन के सामने? क्यों आप डर जाते हो चीन के सामने? क्यों देश की सेना का अपमान करते हो आप चीन के सामने? क्यों देश की सीमाओं के साथ आप खिलवाड़ करते हो चीन के सामने? ये सवाल हम पूछेंगे और बार बार पूछेंगे। और उदाहरण देते हैं, पीएम केयर फंड सार्वजनिक करिए। चीन की वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने पीएम केयर फंड में पैसा दिया और क्यों दिया, बताइए। एक और महत्वपूर्ण कंपनी डोंगफैंग, बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, याद रखिएगा। जब हमारी सरकार आएगी तो ये नाम रोज हेडलाइन में होगा, मैं आपको आज बता देता हूं। डोंगफैंग पे विश्व बैंक ने पाबंदी लगाई, यूरोप ने पाबंदी लगाई, पेंटागन ने पाबंदी लगाई। 2020 में जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर का कॉन्ट्रैक्ट डोंगफैंग को दे दिया हमारी सरकार ने। ब्लैकलिस्टेड कंपनी, चाइना की कंपनी। स्मार्ट मीटर का मतलब यह होता है कि जम्मू कश्मीर के बीजेपी की सरकार देश की आवाम से सीमा पर हो रहे चीन के साथ जो ये इस प्रकार की जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, उस पर जो सच्चाई है, जो तथ्य है, वो देश के आवाम से छुपा रही है। बीजेपी इज डेलिबरेटली हाइडिंग एंड ऑब्विस्केटिंग द फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। और उसी का उदाहरण आज हमने देखा। इसी सदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कबूल किया है कि चीन भारत के जो हमारी सीमा के अंदर जो एरिया है उस पर हजारों स्क्वायर किलोमीटर पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। ये बयान स्वयं रक्षा मंत्री ने सदन में दिया हुआ है और गृह मंत्री बोलते 1 इंच भी नहीं देंगे। इस प्रकार का दो रूपी संदेश क्यों आप सच्चाई नहीं उजागर करते? क्यों आप हमारी जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं, जिनका अधिकार बनता है कि आपसे प्रश्न उठाएं, आपसे इंफॉर्मेशन मांगे, जानकारी मांगे कि हो क्या रहा है सीमा पर, जो बार बार जो कांग्रेस पार्टी उठा रही है कि सीमा के उस पार चीन अपनी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, 5G टावर लगा रही है, हाईवेज बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं। चीन ने जिस प्रकार विभिन्न समय में अरुणाचल प्रदेश में हमारे लोगों को अपहरण किया है,
उस पर हमारी सरकार की क्या नीति रहेगी? तो इन बातों, इन प्रश्नों से ये सरकार भागती क्यों है? हम सरकार दिल्ली में पार्लियामेंट पर हुए हमले के मंगल के रोज 21 साल पूरे हो गए हैं। पार्लियामेंट भवन पहुंचकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और दीगर कायदीन ने शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट पर 5 दहशतगर्दों ने हमला किया था। हमले में 10 लोगों की मौत हुई थी और 18 लोग जख्मी हुए। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने बिल्किस बानो के जरिए दाखिल अर्जी पर समाज से खुद को अलग कर लिया। बिल्किस बानो की अर्जी उन सभी 11 जानियों की जेल से रिहाई के खिलाफ है जिन्हें सजा मुकम्मल होने से पहले ही आज़ाद कर दिया गया। अर्जी में बिल्किस बानो ने 2002 के गोधरा फसादात के दौरान इज्तिमाई असमत अली और अपने कुंबे के कई अराकीन के कातिलों को वक्त से पहले दी गई रिहाई को चैलेंज पेश किया था। आज इस मामले पर समाज शुरू हुई, लेकिन जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के समाज से अलग होने के फैसले के सबब कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। अब इस मामले में समाअत कब होगी, सिलसिले में भी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस अजय रस्तोगी और बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने जैसे ही आज इस मामले की समाअत शुरू की, जस्टिस रस्तोगी ने जानकारी दी कि उनकी बहन जज मामले की समाअत नहीं करना चाहेंगी। जस्टिस रस्तोगी की सदारत वाली बेंच ने हुक्म दिया कि मामले को इस बेंच के सामने फेरिस्त करें जिसमें हमें से कोई रुकन ना हो। बेंच ने जस्टिस त्रिवेदी के समाज से अलग होने की कोई वजह नहीं बताई। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 15 अगस्त को बिल्किस बानो के कसूरवारों की रिहाई हुई थी। कसूरवारों के साथ नरमी वाले सलूक के खिलाफ बिल्किस बानो ने अर्जी दाखिल की थी जिसमें कहा था कि रियासती हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए मुकर्रर कानून को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए एक फौरी हुक्म जारी कर दिया। काबिल जिक्र है कि बिल्किस बानो के कसूरवारों की रिहाई की खबर फैलने के बाद कई समाजी और सियासी कायदीन ने भी गुजरात हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और उस पर भी सख्त एतराज़ किया था कि रिहाई पर जानियों का हार पहनाकर इस्तकबाल किया गया। हाल ही में मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की तरफ से सिफारिश करदा 19 नामों को खारिज कर दिया था और फाइल को वापस कर दिया था। अब उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जल्द ही कॉलेजियम की मीटिंग हो सकती है और नए नामों की सिफारिश करने पर गौर किया जा सकता है। दरअसल जस्टिस दीपांकर दत्ता के सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के बाद अब इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम हुकूमत के पास एक बार फिर से नए नामों की सिफारिश भेजेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत को नए नाम भेजने के लिए कॉलेजियम रवां हफ्ते मीटिंग बुला सकती है। इस मीटिंग में चीफ जस्टिस समेत 5 जज होंगे जो नए नामों पर तबादला ख्याल करेंगे। कॉलेजियम की तरफ से सिफारिश करदा 19 नामों को खारिज किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट बिला ताखिर अगले कदम पर गौर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सरबराह संजय कुमार मिश्रा को दिए गए तीसरे सर्विस एक्सटेंशन को चैलेंज पेश करने वाली अर्जी पर मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी किया। जस्टिस BR गोई और विक्रमनाथ ने कहा कि 6 हफ्ते में नोटिस का जवाब दाखिल करें। अदालत उस्मानी कांग्रेस लीडर जय ठाकुर के जरिए दाखिल अर्जी पर मरकज, ED डायरेक्टर और CBC कमीशन से जवाब मांगा। वकील वरुण ठाकुर और शशांक रत्नू के जरिए दाखिल अर्जी में कहा गया कि मिश्रा की मुद्दतकार में तौसी मुल्क के जमहूरी अमल को तबाह कर रहा है। कई अहल अफसरान हैं जो ED चीफ के ओहदे पर तकर्री के लिए अहल हैं और उन्हें CBC एक्ट के तहत मुकर्ररा अमल के मुताबिक तकर्री के मौके से महरूम नहीं किया जाना चाहिए। अर्जी में मजीद कहा गया कि
मुद्दे गया नंबर 2 यानी मिश्रा की मुद्दत कार को 1 साल की मुद्दत के लिए नहीं बल्कि असल तकरीरी 2 साल की मुद्दत के लिए की गई। ऐसे मामलों की जेर इल्तिवा जज की आगे जिनकी सरहद पर असर है ईडी की मुद्दत कार वक्त पर नहीं बढ़ाया जा सका। आगे कहा गया कि मरकज अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ ईडी का गलत इस्तेमाल कर जमहूरियत के बुनियादी ढांचे को तबाह कर रहा है। बिहार का असेंबली सेशन चल रहा है, मानसून सेशन की शुरुआत हो चुकी है। ये सेशन शुरू होते हंगामे शुरू हो गए। ऐवान के अंदर अपोजिशन पार्टियों ने हंगामा किया तो सड़क पर टीटी पास कैंडिडेट्स ने बहुत बड़ा एहतजाज मुनक्किद किया। इस मौके पर पुलिस ने टीटी कैंडिडेट्स को दौड़ा कर पीटा। ये लोग आज दोपहर हाथों में गुलाब का फूल लिए असेंबली का घेराव करने निकले थे। पुलिस ने कैंडिडेट्स को डाक बंगला चौराहे पर रोक दिया। इसके बाद वो सड़क पर ही बैठकर मुजाहरा करने लगे। इस पूरे मामले को लेकर जिस अंदाज से पुलिस ने लाठीचार्ज किया है इसकी अपोजिशन पार्टियों ने शदीद मजम्मत की। ये देखिए जो तस्वीरें हैं ये देखिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कत्ल करने की बात कहने वाले मध्य प्रदेश के कांग्रेस कायद और साबिक वजीर राजा पटेरिया की जमानत पिटीशन खारिज करते हुए कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। इसके बाद कोर्ट से बाहर निकलने के दौरान पटेरिया ने विक्ट्री साइन दिखाया। पुलिस ने पटेरिया को मंगल की सुबह 5:30 बजे उनके घर से गिरफ्तार किया। पटेरिया अपने उन्होंने जो बयान दिया था उसको लेकर काफ़ी तनाज़ा हो चुका है। पुलिस ने उसी बुनियाद पर एक एफआईआर दर्ज की थी और उन्हें गिरफ्तार किया गया था। हवाई सफर करने वालों की बढ़ती हुई भीड़ के दरमियान इंडिगो एयरलाइंस ने मुसाफिरों को घरेलू प्रवास से कम 3.5 घंटे पहले दिल्ली हवाई अड्डा पहुंचने के लिए एक मशवरा जारी किया। एयरलाइन ने मुसाफिरों से बेहतर सिक्योरिटी जांच के लिए 7 किलो का वजन सिर्फ एक हैंड बैगेज ले जाने का मशवरा दिया। वाज़ेह है कि दिल्ली के हवाई अड्डों पर मुसाफिरों की जबरदस्त भीड़ दिखाई दे रही है और चेक इन और बोर्डिंग का वक्त मामूल से ज्यादा होने की उम्मीद है। इंडिगो ने ट्विटर पर इस सिलसिले में एक बयान जारी किया जिसमें मुसाफिरों से गुजारिश की गई है कि वो घरेलू प्रवास से कम 3.5 घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंचे। महाराष्ट्र के नासिक में बाइक सवार को टक्कर मारने की दिल दहला देने वाला एक वाकया सामने आया। हादसा 9 दिसंबर को नासिक के जेल रोड इलाके में पेश आया। हादसे का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस ने वीडियो में दिखाई दे रहा है कि स्कॉर्पियो पर मामला इस वीडियो में देखकर स्कॉर्पियो पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। मुलजिम की तलाश की जा रही है। इस हादसे में श्रीकांत विजय साबले नाम का शख्स ये रोड क्रॉस कर रहा था, तभी एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद श्रीकांत साबले बाइक समेत हवा में उछलकर दूर जा गिरा। इससे उसे शदीद चोटें लगी। लोगों ने उसे खून से लथपथ हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।